हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है और ये क्यों की जाती है। इसे कॉमन लैंग्वेज में हम सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन से डिलीवरी भी बोलते हैं। जब आपका बेबी का डिलीवरी नॉर्मल वजाइनल रूट से नहीं हो पा रहा होता है और उससे मदर या बच्चे को कोई नुकसान या खतरा होता है, तो उन कंडीशंस में हम सिजेरियन डिलीवरी का ऑप्शन रखते हैं। सिजेरियन डिलीवरी एक तरीके का ऑपरेशन होता है जिसमें आपके पेट पे, लोअर पार्ट पे कट लगाकर बच्चे को पेट के रास्ते से ऊपर से डिलीवर करा जाता है। हर ऑपरेशन के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैक्सिमम हम ये ट्राई करते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही हो, लेकिन अगर बच्चे और मदर की वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़े तो हम सेफली सिजेरियन सेक्शंस करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन के क्या इंडिकेशंस होते हैं, मतलब कब और क्यों सिजेरियन ऑपरेशंस किए जाते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन करने के कारणों को ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, जब हम सिजेरियन मदर की वजह से करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मैटरनल इंडिकेशंस। दूसरा, जब हम सिजेरियन बच्चे की वजह से करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फीटल इंडिकेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनल इंडिकेशंस की। मदर की वजह से जब भी सिजेरियन किया जाता है तो मेनली 3 रीज़न होते हैं जिसमें हम मदर की वजह से सिजेरियन करते हैं। सबसे पहला रीज़न आता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी का जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो, जैसे कि या तो हड्डी का रास्ता छोटा हो जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं, या हड्डी का रास्ता तो ठीक है लेकिन बेबी का वजन ज़्यादा हो गया है, 3.5, 4 या उससे भी ज़्यादा वजन हो गया है, या बच्चेदानी का मुंह है उसमें कोई ऐसा फाइब्रॉइड या ऐसी कोई गांठ है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, या मरीज को एक्यूट जेनाइटल हर्पीज़ है, मतलब हर्पीज़ का इन्फेक्शन है जिसमें अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो मदर को भी नुकसान होगा और साथ ही बच्चे को भी हर्पीज़ इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। तो अगर रास्ते में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट सिजेरियन ऑपरेशन बताते हैं। सेकेंड इंडिकेशन आता है कि मदर को कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कि या तो मदर को कोई हार्ट डिजीज़ हो, सीवियर हार्ट डिजीज़, या मदर को सीवियर PIH हो जिसमें अनकंट्रोल्ड BP रह रहा हो। तो इन कंडीशंस में मदर नॉर्मल डिलीवरी के स्ट्रेस को या पेन्स को नहीं झेल पाती है और हमें डायरेक्ट सिजेरियंस करने पड़ते हैं। थर्ड रीज़न होता है कि मदर के यूट्रस के ऊपर प्रीवियस कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कि या तो कोई बड़ा फाइब्रॉइड हो जिसकी माइमेक्टमी ऑपरेशन पहले से किया गया हो, या फिर पेशेंट को प्रीवियस 2 या 3 बार ऑलरेडी सिजेरियन हो चुका हो। जब भी प्रीवियस 1 सिजेरियन होता है उसमें हम डायरेक्ट सिजेरियन नहीं करते हैं। उसमें बहुत से क्राइटेरिया होते हैं जिनको हम चेक करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें नॉर्मल पे जाना चाहिए या डायरेक्ट सिजेरियन लेना चाहिए। तो सेकंड इंडिकेशन आते हैं फीटल इंडिकेशंस। बच्चे के लिए जब भी हम सिजेरियन ऑपरेशंस करते हैं तो इसके ब्रॉडली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला तो या तो बच्चे का पोजीशन डिफरेंट हो। जो नॉर्मल बच्चे का पोजीशन होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो होता है सेफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का हेड नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। अगर बच्चे को ब्रीच पोजीशन है या ट्रांसवर्स पोजीशन है जिसमें बच्चा या तो उल्टा है या आड़ा है तो उसमें सिजेरियन किया जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी बच्चों की जो प्रेजेंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी में दोनों बच्चे सीधे हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा ब्रीच है या दोनों बच्चे ब्रीच हैं या दोनों बच्चे ट्रांसवर्स हैं तो उन कंडीशंस में सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। सेकेंड रीजन होता है कि बच्चे के खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि बच्चे को या तो वेट बहुत कम हो जिसे हम IUGR कहते हैं, या बच्चे के चारों ओर का पानी बहुत कम हो जिसे हम ओलिगोहाइड्रेमियास कहते हैं। अगर वाटर लेवल जो EFI है वो 5 या उससे कम होता है और हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो बच्चे को नुकसान होने का चांस रहता है। थर्ड होता है कि बच्चे को जो ओवरनाल से ब्लड फ्लो होता है जिसे हम सोनोग्राफी में डॉपलर से चेक करते हैं, तो अगर डॉपलर्स फ्लो में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि बच्चे को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, तो उन कंडीशंस में भी नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को स्ट्रेस होने का बहुत चांस रहता है और हमें सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी 7th 8th मंथ में पेशेंट को लीकेज हो जाता है, वाटर बैग जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और इन कंडीशंस में अगर वाटर लेवल काफी निकल गया और बच्चा जो है प्री टर्म है तो उन केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी रिस्की होती है बच्चे के लिए और हमें प्री टर्म सिजेरियन करना पड़ता है। थर्ड और बहुत कॉमन इंडिकेशन होता है कि जब हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कई बार नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के अंदर बच्चा पेट में ही पॉटी कर देता है जिसे हम मेकॉनियम बोलते हैं, तो हम सिजेरियन करते हैं, या फिर बच्चे की जो हार्ट बीट है
वो बहुत कम या बहुत ज्यादा होने लग जाती है। बहुत कम का मतलब है 110 से कम, और बहुत ज्यादा का मतलब है 170 या 180 से ज्यादा होने लग जाती है। तो इसे हम फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, और इन कंडीशंस में भी हमें सिजेरियन करना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी हमारा जो नॉर्मल लेबर है वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से नहीं जाता है, प्रोग्रेस प्रॉपर नहीं हो पाता है, या किसी स्टेज पे जाके वो बिल्कुल रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इन कंडीशंस को हम NPOL बोलते हैं, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो इन कंडीशंस में भी हम सिजेरियंस करते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी होने में मदर और बेबी दोनों को बहुत रिस्क रहता है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें ओवरनाल नीचे होती है। अगर इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे मदर और बेबी दोनों को बहुत हाई रिस्क रहता है। इसके अलावा एक एब्रेप्शियो कंडीशन होती है जिसमें कि जो ओवरनाल होती है उसके और यूट्रस जो है ये आपस में सेपरेट होने लग जाते हैं और उसके पीछे ब्लड कलेक्ट हो जाता है। इस कंडीशन में भी मदर और बेबी दोनों को बहुत हाई रिस्क रहता है। तो सिजेरियन ऑपरेशन जो है एक ऐसा ऑपरेशन है जो लाइफ सेविंग होता है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी, अगर इसे प्रॉपर इंडिकेशंस के लिए किया जाता है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सिजेरियन ऑपरेशन कैसे किया जाता है और ऑपरेशन के पहले और बाद में हमें क्या सावधानियां रखनी होती है। थैंक यू।